सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे और ये उन लोगों के लिए विशेष सत्संग है जिनके विचार ठीक नहीं रहते, जिनका मन कभी ठीक नहीं रहता, हमेशा मन उदास रहता है, खिन्न रहता है, किसी न किसी भय में रहता है, कोई न कोई चिंता सताती रहती है, कुछ ना कुछ भय, कोई न कोई चिंता, कोई मन एकदम बिल्कुल दुर्बल हो गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी मन चिंता करता है। कोई भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन सोच सोच के डरते रहते हैं। ये कुविचार जो उनके हृदय के अंदर आते रहते हैं, ऐसे साधकों के बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनना। आप आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अभी इस समय आप साधना में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ज्यों ही आपका मन वहाँ से हटता है त्यों ही आपको कुविचार घेर लेते हैं, आपको चिंता भय शोक ये घेर लेता है। साधना करने पर भी आप अपने मन से हारे हुए हैं और आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जो स्थिति है, इससे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसके लिए जो बहुत परेशान है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आप किसी की भी साधना कर रहे हैं, उसकी साधना यथावत वैसे ही करते रहें। वो साधना आपको नहीं छोड़नी है। आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या को आप थोड़ा ठीक करें। अगर दिनचर्या सही नहीं है तो दिनचर्या को थोड़ा ज़रूर ठीक कर लें। बाकी मैं कोई बदलाव नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपनी साधना में संकीर्तन अवश्य जोड़ लें। भगवान के नाम का संकीर्तन, किसी भी वाद्य यंत्र जो भी आपको उपलब्ध हो, अगर हो सके तो आप कोई भी वाद्य यंत्र के साथ संकीर्तन कर सकते हैं और कम से कम 30 मिनट तक आप करके देखें। सिर्फ आपको 40 दिन ही लगातार करना है। आप देखना, वैसे पहले दिन से ही ज्यों ही आप पहले दिन 30 मिनट संकीर्तन गा गा के भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक भूल कर सब कुछ, जब आप पहले दिन ही करेंगे, उसी दिन से आपके मन में अच्छे अच्छे विचार, कुविचार को जगह ही नहीं मिल पाएगी। आप पहले दिन से ही देख लेना इस साधना का प्रभाव। बहुत एक विचित्र ढंग से मन की स्थिति ठीक हो जाती है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए इस बात पर। भगवान के नाम के संकीर्तन से अकाल मृत्यु तक टल जाती है। आसपास कोई अगर बड़ा अमंगल होने वाला है तो वो भी नष्ट हो जाता है। जहाँ भी रोज़ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, जितने भी देवी देवता हैं सब उस संकीर्तन को सुनने आते हैं। आप ध्यान रखना इस बात का। हमने खुद अनुभव किया है, खुद किया भी है और हमने देखा है संतों की कुटियाओं में वो ज्यों ही भगवान की सेवा आदि से निवृत्त होते हैं तो वो या तो हारमोनियम लेके या ढोलक लेके बैठ जाएंगे और 2-2 3-3 घंटे वो भगवान के नाम का संकीर्तन ही करते रहते हैं। दिव्य उनके भीतर एक विश्वास जागृत हो जाता है। भयंकर जंगल में पड़े होने के बावजूद ना रहने का स्थान सुरक्षित, ना कोई खाने की व्यवस्था, और उनके भीतर का उत्साह और अपने प्रभु के प्रति विश्वास। देखो, ये सब विचारों से होता है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, भीतर से अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो मन प्रसन्न रहने लगता है। कुछ भी नहीं है, लेकिन भीतर से एक ऐसी शांति, एक ऐसी दिव्य अनुभूति। सब लोग आप देखना व्यथित होंगे। कोई गर्मी से परेशान होगा, कोई सर्दी से परेशान होगा, कोई वर्षा से परेशान होगा। आप देखना तरह तरह से मन कुछ ना कुछ भौतिक चीज़ों को देखकर मन पर सुख या दुख का असर पड़ता ही रहता है। और आप
उन साधकों को देख लेना, जो भी आप प्रयोग करके देख लेना, जो भगवान का संकीर्तन करते हैं, देर तक भगवान के नामों को या उनके पदों को गा गा कर उनमें डूबे रहते हैं, आप देखना वो हर अवस्था में आपको प्रसन्न मिलेंगे। और एक बात और देखना, उनकी जो बातें हैं उनमें बहुत विश्वास छलकता होगा। और आप देखना, हम लोगों की स्थिति क्या है कि साधना करने के बाद भी हमारे भीतर एक निराशा भी रहती है, एक अविश्वास भी रहता है। अगर हम कहीं से अविश्वास वाली, निराशा वाली बातें सुन भी लें तो आप देखना हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ जाता है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा सा सुनने से भी ये सब क्या होता है, अभी हमारी जो नींव है वो मजबूत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रायोगिक है। आप आज से ही अपने घर पर भी आरंभ कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं करनी है। जिसने भी भक्ति में शर्म की तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। भक्ति में शर्म नहीं की जाती है। भगवान के नाम का संकीर्तन करना ये एक साधना है और कई संप्रदायों में ये साधना की जाती है। इसका तत्काल प्रभाव होता है। आप बैठ के भी देख लेना, जहाँ भी संकीर्तन हो वहाँ आप 10-5 मिनट बैठना, हाथ जोड़ के बैठे रहना, बस आँखें बंद किए हुए। आप देखना आपको दिव्य अनुभूति होने लगेगी। आप कुछ भी ना करें, आप बोलें कुछ ना, बस वो सुनते रहना। ये क्या है, ये भीतर के अंतःकरण को शुद्ध करता है, कलमश को धोता है और विचारों को शुद्ध करता है। आपके भीतर काम के, क्रोध के, ये गलत गलत वासनाओं के, गलत गलत चिंतन, भय देने वाले चिंतन, ये बिल्कुल आएंगे नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कहाँ गायब हो गए, और आपका हृदय भी परिवर्तित होने लगेगा। सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि जब आपके विचार बदलेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पहले जो हमारी थिंकिंग थी, सोच थी, वो बिल्कुल ही बदल गई। ये मेरे जीवन में क्या चमत्कार हो गया। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप करके देखें, लेकिन आपको करना रोज़ नियम से ही है। कैसे करना है, आप कुछ भी गाना बजाना नहीं जानते हैं तो आप ताली बजा बजा कर ही संकीर्तन करिए। थोड़ी देर में ध्वनि बनने लगती है, और 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप इतना अच्छा संकीर्तन करने लग जाएंगे, कोई वाद्य यंत्र भी नहीं। फिर भी ये प्रभाव होता है भगवान के नाम का। आपको खुद बुद्धि भगवान का नाम ही देगा। कैसे करना है, क्या करना है, आप इसे आरंभ करें। देखो, कोई भी भागवती क्रिया आरंभ करने की देर होती है। अगर आपने आरंभ की तो आपकी दिव्य शक्तियाँ सहयोग करने लगती हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आप कोई भी नियम लें, आप देखना, कोई भी जब आप आध्यात्मिक नियम लेते हैं तो देखना आप उसकी पूर्ति होने लगती है। भगवान समय भी दे देते हैं और आपके उस समय कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी। प्रारंभ में हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि प्रारंभ में जो अशुभ हैं, जो भजन नहीं होने देते हैं, उनको हटाया जाता है। जब उनको हटाया जाता है तो साधक के ऊपर थोड़ा बहुत क्लेश आ सकता है, लेकिन उसमें घबराए नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होता, केवल मन आपको भयभीत करता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना, इस बात पर हमारी विशेष ध्यान दें कि आप संकीर्तन करें। ये बहुत और सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब आप भविष्य के लिए अच्छा ही अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने भी लगता है। तो सभी से प्रार्थना, इस बात पर विशेष ध्यान दें। भगवान के नाम का संकीर्तन अपनी साधना में अवश्य जोड़ें। मैं साधना को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ी दिनचर्या अवश्य आपको सही करनी है। थोड़ा सुबह जल्दी उठ के और शाम को जल्दी आपको शयन में जाना है, और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शयन करना है, स्मरण करते हुए जागना है। ये विशेष ध्यान रखना है। तो आप आज से ही आरंभ करें संकीर्तन। आपके घर के सारे दोष, वास्तु दोष, जिस घर में संकीर्तन होता है उस घर का वास्तु दोष बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जितनी बार आपके घर में कोई भी क्रिया है, तांत्रिक है, तंत्र किया हुआ है, कोई भी आपके घर में दोष है और उस दोष से आप मुक्ति
होना चाहते हैं तो निश्चित मानिए आप विश्वास करेंगे, एक बार इस प्रयोग को करें, अपने घर में रोज़ खुद बैठकर संकीर्तन करें, रोज़ करें, नियम से करें। आपको शाम को करना है या सुबह, जब भी आपको समय मिले आप बैठ जाएं और संकीर्तन करें, कम से कम 30 मिनट, और 40 दिन लगातार आपको करना है। आप इसका प्रभाव देख लेना, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, इस पर विश्वास करके ये अवश्य करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।